सर इसके साथ आपके शोबे की तरफ बढ़ते हैं। आप मेडिसिन फील्ड के शोबे से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। जी जी जी। तो मुझे ये बताएं कि जो आजकल मेडिसिन्स मिल रही हैं, कुछ जो है वो लोकल या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी की हो, उसमें जो है वो प्रॉफिट कितना है? क्योंकि लोगों को जो डॉक्टर्स मेडिसिन रिकमेंड करते हैं वो चाहते हैं कि हमें उसी कंपनी की मेडिसिन मिलें, बट अगर वो किसी और कंपनी की हों तो वो उसको जो है वो ठीक नहीं समझते, जाली ऐसा कह सकते हैं, जाली समझते हैं। नहीं जी, देखिए फिर वही चीज़ आ जाती है। हर फील्ड में, आप प्रॉपर्टी में चले जाएं, आप मेडिसिन में चले जाएं, अब जिस एक माफिया है, बिल्कुल वो माफिया, अब ये शुगर माफिया है, ये आप क्या समझते हैं चीनी वैसे ही महंगी हो? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होती है। एक प्लान किया जाता है कमरों में बैठ के, एसी में बैठ के, अब क्या करना है, किस तरह चीज़ों को महंगा करना है, किस तरह सस्ता करना है, ये प्रॉपर्टी का माफिया है। इसी तरह मेडिसिन का एक माफिया है। अब एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी कोई एक मेडिसिन एंटीबायोटिक ले ले, वो एक लाइफ सेविंग ड्रग है, बिल्कुल, वो 3,000 रुपये की एक डब्बी है, ठीक हो गया। अब वो उसकी जो कॉस्ट है ना वो 150 रुपया है। अब 2850 रुपये एक डब्बी का बजट है उसके पास, बंदे के पास, कि उसने उसको किस तरह यूज़ करना है। वो 2800 रुपये में 1500 प्रॉफिट रख लेता है कंपनी का, बाकी 1350 बच गया। अब करोड़ों डब्बियाँ बिक रही हैं, उसके पास बिलियंस का बजट है। और वो डॉक्टर को कहता है जी आप अमेरिका चले जाए फैमिली के साथ, पूरा स्टाफ को ले जाएं, इसको ले जाए, डॉक्टरों पे खर्च करता है, कुछ केमिस्टों को ब्लाइज करता है। डॉक्टर अब जब प्रिस्क्राइब करता है ना मेडिसिन, वो आपको कोई स्पेसिफिक नेम लिख के देता है। आप केमिस्ट के पास जाती हैं, अपनी प्रिस्क्रिप्शन देती हैं, तो आप केमिस्ट से वही दवा मांगती हैं कि जो उसने लिखी लिख कर दी है। बिल्कुल, वो अगर वो आपको थोड़ा सा गाइड करता है ना कि नहीं जी ये 3,000 की डब्बी है, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, उनका मेंटल जो उनका हाँ जी ब्रेकडाउन उन्होंने नहीं होता किया हुआ। बिल्कुल, डॉक्टर के पास आप ले जाएंगे, वो फेंक देगा ये दवाई गलत है, ऐसे ये आप क्या लेके आ। उनकी मेंटल इसका एक सेटिस्फेक्शन हल है। मैं एक दफ़ा नहीं 1 करोड़ दफ़ा कह चुका हूँ, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि डॉक्टर को सिर्फ अगर बाउंड कर दिया जाए ना एक चीज़ के लिए, कि वो सॉल्ट लिखेंगे, बिल्कुल टेक्स्टों में थॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड ये लिखेंगे, बिल्कुल, ये वो कोई दवाई नहीं लिखेंगे, वो ओमेप्राजोल लिखेंगे 20 mg 40 mg 60। जिस दिन डॉक्टर सॉल्ट लिखेगा ना, फिर केमिस्ट आपके पास 15 डब्बियाँ रखेगा, ये इतने की है, ये इतने की है, ये आपके पास चॉइस है। दवाएं जितने भी हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, कोई भी दवाई मार्केट में नहीं आ सकती है। तो सर इनके फार्मूलाज तो नहीं चेंज होते? जी और फार्मूला बनेगा ऊपर लिखा हुआ डब्बी के जी, हर डब्बी अगर आप गौर से पढ़े ना तो उसके ऊपर लिखा होता है इसमें क्या चीज़ कितने mg है, हर दवाई के ऊपर लिखा होता है। और कोई दवाई 2 नंबर नहीं हो सकती। हमारा बहुत बड़ा ड्रग का महकमा है, पंजाब को कंट्रोल कर रहा है, पंजाब के चीफ ड्रग कंट्रोलर है हमारे अजहर जमाल सलीमी साहब, भी चेंज हो गए, नए आ गए। हज़ारों ड्रग इंस्पेक्टर हैं, वो दवा को दुकान से पकड़ते हैं और DTL भेजते हैं, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री। वहाँ पे एक एक चीज़ क्लियर हो जाती है, इस दवाई में कितना सॉल्ट है, नहीं है, कितने % है, एक एक चीज़ क्लियर आ जाती है। और इसकी 14 साल 12 साल 6 साल सज़ा है। ये जो ऐसे अफवाह फैलाई हुई है ना 2 नंबर, अब ये किन्होंने अफवाह फैलाई है? ये माफिया ने। ये माफिया जो है ना, वो जो जो अरबों खरबों का सारा, उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि ये 2 नंबर है, 2 नंबर है, लोगों का ज़हन बन गया हुआ। अब वो ये नहीं देख रहे कि यार सॉल्ट तो मैं पढ़ लूँ डब्बी के ऊपर, उसमें क्या लिखा, नाम कुछ एक दूध है ना, उसकी हमीद रशीद रफीक सारे खीर बना रहे, दूध तो एक ही जगह से आया हुआ है ना। अब नाम एक का ब्रांड चल गया तो बस उसका नाम बन गया। ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, उनको सॉल्ट के ऊपर डॉक्टरों को लाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि मुआशरे में अच्छी दवाइयाँ और सस्ती लोगों को दवा, नहीं तो ये मल्टीनेशनल वाले हमें नहीं कहीं का रहने देंगे। और ये जो डॉक्टर है ना, ये एक दिन क़यामत का आएगा, इनकी तो अलग ही दोज़ख बनी हुई है डॉक्टरों की, जिसमें उनको भेजना है कि यार ये इस में जाएंगे। अच्छा सर, ये जो मेडिसिन हैं जब ये एक्सपायर हो जाती हैं तो इसके बाद क्या किया जाता है उन मेडिसिन का? जी, आप किसी भी केमिस्ट शॉप में जाए ना जी, तो जो रूल है ना उसके अंदर एक बॉक्स बनाना होता है जी, जिसके ऊपर लिखना होता है एक्सपायरी मेडिसिन। वो जो भी आपकी एक्सपायर होती है ना, आपने उसके अंदर उसको रखना है उन मेडिसिन को। और जो भी कंपनी से, या तो 3 महीने पहले 4 महीने पहले आपने कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है कि ये दवाइयाँ एक्सपायर होने वाली हैं। वो फिर कंपनी एक्सपायरी उठा के उसको वेस्ट करके उसकी जगह पे आपको नई दवाई या बिल में एडजस्टमेंट कर देती है। वो अलग एक खाना होता है। और अगर वो टाइम पीरियड में आप नहीं कर सकते
तो दवाइयाँ केमिस्ट को खुद अपने आप ज़ाया करनी पड़ती। बिल्कुल। वो दवाई नुकसानदेह नहीं होती है, वो है दवाई, लेकिन उसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाती है। वो जिस मकसद के लिए आपको अगर बुखार है तो आपने पैनाडोल लेनी है ना, एक्सपायर हो गई, वो काम नहीं करेगी, वो एक समझ ले पाउडर है, कुछ भी नहीं। जिस मकसद के लिए यूज़ होती है, नुकसान उसका भी, लेकिन एक्सपायर दवाई का फ़ायदा नहीं ना यूज़ करने का, खा ली एक बराबर है, उसको वेस्ट करना होता है मेडिसिन जो एक्सपायर हो जाती है। वो रख नहीं सकते ना बेच सकते, बेचेंगे तो एक बहुत बड़ा क्राइम है।